हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 13 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 की घोषणा की, जो कि 18 मई से नए नियमों एवं शर्तों से लागू होगा। बात करें साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस आर्थिक पैकेज के बारे में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 1-2 दिन में दिशा निर्देश जारी करेंगी। और बात साथ में नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी बताया और साथ ही में लोकल पर वोकल होने की घोषणा की, यानी कि स्वदेशी अपनाओ, प्रचार करो, इस पर जोर दिया। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 मई। इंटरनेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद भी थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ICN.ch पर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ को वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित किया है, जो कोविड-19 महामारी से संबंधित है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रॉक एंड रोल के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिटिल रिचर्ड। रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। उनका पूरा नाम रिचर्ड वेन पेनिमा को 1986 में रॉक एंड रोल ऑल ऑफ फेम के पहले समूह में शामिल किया गया था और साथ ही उन्हें 1993 में रिकॉर्डिंग एकेडमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। टूटी फ्रूटी लिटिल रिचर्ड का पहला रिकॉर्ड सोलो था, जो नवंबर 1955 में रिलीज़ था। यह रिकॉर्ड एकदम से लोकप्रिय हुआ था, जो US और UK दोनों में बहुत फिट हुआ था तथा जिसे आज भी अपने सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक माना जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे लिटिल रिचर्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट की ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया था। यह पुरस्कार 6 महीने के सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव, प्रवेश द्वार पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आवर्जन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 40.45 टन।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन यानी कि 40.45 टन की वृद्धि हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार में 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.557 बिलियन डॉलर हो गया है। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में बताते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजीव देशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 177। एकीकृत की गई मंडियाँ गुजरात में 17, हरियाणा में 26, जम्मू कश्मीर में 1, केरल में 5, महाराष्ट्र में 54, उड़ीसा में 15, पंजाब में 17, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 13 और पश्चिम बंगाल में 1 है। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इजराइल। इजराइल ने 8 मई को 161वीं जयंती की पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की तो ये सन 1913 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में आते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट रेविन रिबलिन, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इजराइल ने न्यू शेकल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाइस्ट माउंटेन माउंट हरमन। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। एनिमल है गजल्ले। बर्ड है होपोई। फ्लावर है साइक्लम एंड परसिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में इजराइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस हेल्पलाइन के माध्यम से उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संगठनात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीपा मलिक। पैरा एथलेटिक दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों से भारत के पैरालंपिक समिति यानी कि PCI में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद पर नहीं रह सकता। वह पैरालंपिक खेलों में पदक अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उन्होंने अपने शानदार कैरियर के दौरान कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं दीपा मलिक जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिर आपके द्वार योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहले फिर
आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। फिर आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने फिर दर्ज करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी, जबकि गंभीर शिकायतों के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श मांगा जाएगा। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। स्टेट ट्री है बनियान। फ्लावर लिली। एनिमल बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी राइनो राता। मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, भावनगर, वन विहार, माधव और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम्स की बात करें तो इंदिरा सागर, बंस सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से सटे राज्य के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र है साउथ में, गुजरात है वेस्ट में एंड राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्रों में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 96। सुंदरवन मैंग्रोव वन 25-85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है। 24 परगना डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत में बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदली वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण यह प्रसिद्ध है। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर श्री जगदीप धनखड़। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट CM प्रफुल्ल चंद्र घोष। फर्स्ट गवर्नर सी राजागोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। स्टेट ट्री है चातिम ट्री। फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। एनिमल है फिशिंग कैट। बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। मेन डांस है ब्रिथा, कीर्तन, छाऊ, सांथाल, तूसू और गंभीरा। मेन रिवर है महानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता, गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क है सुंदरबन, बक्सा, मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं वेस्ट बंगाल। ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला। चीन ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रा खेला, जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम का 6वां स्थान मिला। चलिए चलते हैं, आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनबिनबी। नेशनल डे 1 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो चाइना की है।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। चाइना के नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड है व्हाइट जेट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में चाइना। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। जिन राज्यों को राशि दी गई उसमें केरल को 1276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं इसके पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हूवर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम जी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।